गांव छोटा सा था, शांत, सुकून भरा। एक किनारे पर पुरानी हवेली थी, ऊंची और विशाल। उसकी खिड़कियां गांव को घूर रही थीं। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। रात में अजीब घटनाएं, डरावनी परछाइयां। हवेली अकेली खड़ी थी, भूले हुए राजों की निशानी। रवि एक युवा पत्रकार था, शहर से आया था। उसे रहस्यों में मजा आता था। गांव की कहानियां सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने जांच करने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसे बेचैनी हुई। गांव वालों ने चेतावनी दी, हवेली से दूर आ रहे छो। लेकिन रवि ने मन बना लिया था। जैसे ही शाम हुई, रवि हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले। हवा ठंडी हो गई। वह अंदर दाखिल हुआ। अंधेरा उसका स्वागत कर रहा था। सड़ांध की गंध थी। उसने टॉर्च जलाई। धूल के कण नाच रहे दे। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके दे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। उनकी आंखें उसका पीछा कर रही थीं। फर्श पर ताजा पैरों के निशान दे। यहां और कौन था? रवि चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गाया। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। उसने एक धीमी सी सिसक सुनी। क्या यह किसी बच्चे के रोने की आवाज थी? वह ऊपर पहुंचा। एक पुरानी धूल भरी कोठारी, एक लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था। अंदर एक डायरी। उसने उसे खोला। डायरी के पन्ने फुसफुसा रहे दे। एक कहानी सामने आई। यहां रहने वाला परिवार, उनकी लापता बेटी। जैसे ही रवि ने डायरी बंद की, उसने महसूस किया उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस। उसने मुड़कर देखा। एक छोटी बच्ची, सफेद कपड़े पहने, परछाई में खड़ी थी। रवि ने इंतजार नहीं किया, वह भागा। वह हवेली से बाहर निकला। वापस रात में उसने अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद रवि गायब हो गया। हवेली खामोश खड़ी थी। वे कहते हैं, वह छोटी बच्ची अभी भी रोती है। उसकी सिसकियां रात में गूंजती हैं।